गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी होस्ट रिया आप लोगों का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत कॉल्स आ रहे थे या कॉल्स पे मैं लोगों की जो लव रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत डिस्कस करते हैं हम लोग। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे मिलता है। मेरी अभी रिसेंट एक कॉलर ने मुझे ये सजेस्ट किया कि मैम आप जो हमें सजेशन देते हैं, आप अगर उसकी रिकॉर्डिंग कहीं पे भी दे अपलोड कर दें तो अगर हम उसको बार बार सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सो उन्हीं कॉलर की रिक्वेस्ट पे मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और इसका नाम मैंने अपने ही कॉलर जिस पे मैं कॉल्स लेती हूँ, आपका लव रिलेशनशिप और ब्रेकअप हम डिस्कस करते हैं। अभी कोरोना काफ़ी पीक पे चल रहा है तो मैं अपने सारे यूज़र्स को, सारे लिसनर्स को यही कहूँगी, आप लोग प्लीज़ घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर लेते रहें। मुझे 2 दिन पहले एक कॉल आया है राजस्थान से, जिसमें उन्होंने मुझे ये बताया है कि मैम मैं पिछले 2 साल से एक रिलेशनशिप में हूँ और मैं जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ और कोरोना की वजह से अब हम बहुत कम मिल पाते हैं। लेकिन उनको थोड़ा-सा उस रिलेशन को लेकर के थोड़ा-सा डाउट पिछले 2 महीने से चल रहा है। उन्होंने मुझसे यही पूछा है, मैम अगर मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, मुझे इस चीज़ की बहुत टेंशन होती है, वो खाते हैं कि नहीं, वो टाइम से खाते हैं कि नहीं, वो टाइम पे घर पहुँचते हैं कि नहीं, वो मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज का जवाब देते हैं कि नहीं, मैं बहुत सपोर्टिव हूँ। लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि अगर मैं कभी कॉल करती हूँ, तो वो यूजुअली मेरा कॉल नहीं उठाते हैं। ये अभी 2 महीने से हो रहा है और इसके बाद अगर मैं किसी और नंबर से कॉल करती हूँ तो उनका कभी-कभार फ़ोन भी बिज़ी जाता है और जब मैं उनको ये पूछती हूँ कि मैंने आपको कॉल किया, आपने मेरा कॉल नहीं उठाया और आपका फ़ोन भी बिज़ी जाता है तो मैं इसको क्या लूँ? तो उनके पार्टनर का ये कहना रहता है कि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ और ऐसा नहीं है, आई केयर फॉर यू, लेकिन थोड़ा-सा इस समय क्रूशियल टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन मैं फ्री होते ही तुम्हें जवाब देता हूँ। तो मेरी कॉलर मुझसे यही पूछना चाह रही है कि मैम ये 2-3 महीने से मेरे साथ ऐसे हो रहा है। क्या मुझे अपने इस रिश्ते पे निगाह रखनी चाहिए या क्या मेरा जो भरोसा है, जो थोड़ा-सा डगमगा रहा है अपने पार्टनर के लिए, मुझे क्या इस पे सीरियसली सोचना चाहिए? देखिए मेरी कॉलर, सबसे पहली चीज़ क्या होती है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, चूँकि आप 2 साल से एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और जैसा कि आपने बताया कि आप दोनों का ही रिश्ता बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा अनुभव रहा है आपको अपने रिश्ते को लेकर के। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम किसी रिश्ते में बनते हैं, हम कमिट होते हैं, तो हमें एक दूसरे को स्पेस भी देना चाहिए और ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि वो स्पेस एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप महीने में 30 दिन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, लंच किया कि नहीं ये मैसेज करते हैं और उससे ज़्यादा अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं इसका रिप्लाई मुझे विदिन सेकंड आना चाहिए, तो आई एम वेरी सॉरी, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। हम जब साथ में रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इंसान क्या कर रहा है, लेकिन जब हम दूर रहते हैं तो हमारे लिए ये बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या इंसान उस समय उस स्थिति में है, या अगर हमने गुड मॉर्निंग का मैसेज किया है, अगर हमने उन्हें लव यू का मैसेज किया है और हमें रिप्लाई आधे घंटे बाद आ रहा है, तो उस आधे घंटे की वजह से प्यार में कोई कमी नहीं आती है। ये चीज़ आपको बहुत समझना चाहिए। अगर आपको कोई जेन्युइन क्लू मिल रहा है, जैसे आपने मुझे बताया, ये कोई जेन्युइन क्लू नहीं होता है, ये जस्ट आपके एक ओवर थिंकिंग का नतीजा है।
इस समय अगर आप करंट सिनेरियो को देखेंगे तो बहुत से लोग ऐसी परिस्थिति में हैं जो कि डिस्टर्ब हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं। क्या पता आपका पार्टनर भी कुछ ऐसी दिक्कतों से जूझ रहे हों, क्या पता उनको पहले से ज़्यादा अब लोड आ गया हो, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है आपको अपने हैंड से समझना। जब भी आप बात करें, आप इस चीज़ को ज़रूर ज़िक्र करें कि क्या कोई इन्हें ऐसी दिक्कत तो नहीं है, या क्या आप उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में पार्ट बन सकते हैं। बेवजह किसी रिश्ते में शक करना ये आपको सिर्फ तनाव देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा। और अगर आपका 1.5-2 साल का अच्छा अनुभव रहा है, तो अपने उस रिश्ते पे शक करने से पहले आपको अपने पिछले बिताए हुए 20 से 24 महीनों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूँगी कि अपने आप ही प्रश्न करके और अपने आप ही उस प्रश्न का जवाब देने से अच्छा है, जब भी आप अपने पार्टनर से बात करें, जब भी आप अपने पार्टनर जब आपसे आपको लगे कि वो रिलैक्स है, वो एक अच्छे मूड में आपसे बात कर रहे हैं, उनसे ये चीज़ डिस्कस करें। डिस्कस ये ना करें कि मैंने आपको गुड मॉर्निंग मैसेज किया, मैंने आपको लव यू लिखा, तो आपने रिप्लाई मुझे आधे घंटे में क्यों दिया? आप उनसे ये डिस्कस करें कि आपका रूटीन कैसा चल रहा है, कैसे आप दिन की आजकल शुरुआत कर रहे हैं, और इस समय थोड़ा दिक्कत होती है। कुछ ऐसी बात करें जो उनको अच्छा लगे, उनको लगे कि हाँ, आप उनके पार्टनर हो, यू केयर फॉर दैट पर्सन। बेवजह का शक, बेवजह की ओवरथिंकिंग रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ क्रश करता है। मैंने अपने पहले बहुत से यूज़र्स को ये चीज़ समझाई है। पॉसेसिव होना बहुत अच्छी बात होती है, डेडिकेटेड होना उससे भी अच्छी बात होती है, लेकिन हद से ज़्यादा सोच करके मन में बेवजह का तनाव लाना, ये रिलेशनशिप में दोनों ही लोगों के लिए बहुत खतरनाक होता है। मन में कोई भी बात है, एक आराम सा, एक अच्छा सा मौका देख करके उसको सुलझाइए, ना कि एक दूसरे पे शक करिए, ना कि अपने आप ही सवाल करिए, ना अपने आप ही उस चीज़ का जवाब बनिए। ये बिल्कुल मत करिए। ये ज़्यादातर आज की डेट में मैं अपने इस यूज़र को बताना चाहूँगी कि 80 से 90% केसेस में हमारे ब्रेकअप के यही चांसेस होते हैं। ये सबसे सॉलिड रीज़न होता है हमारे ब्रेकअप होने का। अगर महीने 2 महीने का प्यार है, ठीक है, उस सिनेरियो को अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है, उस सिनेरियो को अलग तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2 साल का रिश्ता है, 2 साल एक बहुत लंबा समय होता है। आपके बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव रहे होंगे, आपने बहुत अच्छे से एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, एक-दूसरे को अच्छे से समझे भी होंगे। उसके बाद अगर आप ये जो आपका एक्सपेक्टेशन लेवल है, 15 से 20 मिनट के डिले में, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आधे घंटे और 1 घंटे में भी अगर वो रिप्लाई आपको कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करता है उनका रिप्लाई करना। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपको प्यार करते हैं। और अगर आपको हल्का-सा भी लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, या कोई भी आपके मन में बात हो, तो एक अच्छा-सा माहौल देख कर के, एक अच्छा-सा माहौल बना कर के अपने पार्टनर से डिस्कस करिए। ना कि मन में तनाव लेकर के उस चीज़ के लिए मुझे शक करना। शक तो बिल्कुल भी आपके केस में तो बिल्कुल भी शक करना लाज़मी नहीं है। आप मैं आपको यही एक सलाह दूँगी, आप अपने पार्टनर से बात करिए, और जो भी आपके मन में लग रहा है, या आप उनको ये भी बताइए कि आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आप और आपके पार्टनर ही दे सकते हैं। आई होप सो आप हमारी बात समझ गए होंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, या आपको पार्टनर से बात करने के बाद भी आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जो आपको फिर से सोचने पे मजबूर कर रहा है, तो अपनी दोस्त रिया को ज़रूर फ़ोन करें। रिलेशनशिप एक बहुत ही सुंदर रिश्ता होता है दो इंसानों के बीच में। इसे खूबसूरत बना के रखें।